जय श्री राम। स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया। गजानन जी आपके घर में पधार जाते हैं। उसके पहले हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं तो उन्हीं की तरफ हम पीठ करके बैठ जाते हैं, जोर से बोलते हैं, घर के म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम भी तेज करके रखते हैं, छौंक बहुत तेज लगाते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। डेली रूटीन में उनकी सेवा कैसे करें, हम उसी के बारे में डिटेल्स में निवेदन करने जा रहा हूँ। जिससे आपके घर में सबसे प्रिय व्यक्ति आ जाए तो नित्य उसकी आप कैसे आवभगत करेंगे, वैसे ही अथवा उससे कई गुना ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार बप्पा जी की सेवा करनी चाहिए। बहुत जगह भगवान ने सेवा के लिए मुझे भेजा। निवेदन तो मैं बहुत लोगों से करता हूँ, पर इसमें सबसे खरी उतरी है हमारे एक मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, सम्मानीय देवो मित्रा जी, जिनके निर्देशन में बनी फिल्म मोती चूर चकनाचूर आई थी। उनकी भक्ति देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया। जैसा मैंने निवेदन किया था वैसा उन्होंने किया। तो आप सबसे भी निवेदन ये कि ध्यान से सुनिएगा और करने का प्रयत्न कीजिएगा। सर्वप्रथम प्रातः उनकी पूजा होती है। पूजा के बाद में उनको जलपान कराया जाता है। तो घर में सात्विकता से साफ बर्तन में, जिसमें नॉनवेज वगैरह का प्रयोग ना हुआ हो, बिना लहसुन प्याज का, अगर 1 दिन के हैं अथवा 5 दिन के हैं तो हर दिन बदल बदल करके उनको जलपान देना चाहिए। प्रारंभ करते हैं प्रातः काल से। आपने स्नान इत्यादि किया, शांति पूर्वक आनंद से आ गए। बालों के जो पानी वानी है पहले गिरा देना चाहिए, सुखा लेना चाहिए, ताकि उन सामग्रियों में आपके बालों का पानी न पड़े। पवित्रता से सब तैयारी करके जब सब रख लीजिए, उसके बाद बप्पा जी को जो छोटी मूर्ति है उनको पंचामृत से फिर जल से स्नान इत्यादि करा के बैठा के सजा के, और जो बड़ी प्रतिमा आप लाए हैं तो उनको जो है माला इत्यादि पहना करके दोनों को सजा के, सजाने के बाद फल मिष्ठान जो भी उपलब्ध है उसका भोग लगा दिया। नहीं, गुड़ और नारियल बहुत प्रिय है, वो भी छील करके नारियल प्रॉपर एक कटोरी में सजा के उसका भोग लगा के आरती कराने के पश्चात में नित्य उनको अलग अलग जलपान कराना चाहिए। जलपान उन्हीं बर्तनों में बनाना चाहिए जिसको नाश्ता भी कहते हैं, जो शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसमें अपवित्र चीजों का स्पर्श ना हुआ हो। जो भी बनाइएगा उसमें लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में पुनः उनको फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद स्वरूप 5-7 मिनट के बाद में ले सकते हैं। जो भी हम भोग लगाते हैं सामने रखा, दुर्वा डाला, 2 चम्मच जल घुमाया, ओम गंग गणपतये नमः 1 माला नहीं 3 माला जाप किया, अथवा बैठ करके संकीर्तन किया। 5-7-10 मिनट उनको खाने के लिए दे दीजिए। उसके बाद आचमन करा करके उनके सामने से हटा देना चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं अथवा आपके यहाँ मेहमान आते हैं, आप खाने के लिए चीजें देते हैं, उसके बाद में सामने से प्लेट हटा दिया जाता है। ऐसे ही बप्पा के लिए भी करना चाहिए। भोग लगाने के बाद वहां से हटा दीजिए। मध्याह्न मतलब दोपहर के समय प्रॉपर भोजन जो है थाली में ऊपर केले का पत्ता रख करके सजा करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। आचमन कराना चाहिए। फिर 3 बजे जो है जय जय श्री राम चाय इत्यादि भी आप दे सकते हैं, मैं तो कहता ही हूँ। इसके बाद में फ्रूट्स दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं। फिर संध्या वेला में गर्मा गर्म जलपान करा सकते हैं। उसके बाद में आरती हुई। आरती के बाद में बैठ करके पूरे परिवार को संकीर्तन करना चाहिए। जितना हो सके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा यथासंभव संकीर्तन करना चाहिए। बप्पा को निहारना चाहिए। निहारने में मुझे याद आया, कई लोग ऐसा लाइट लगा देते हैं जो बप्पा की आंखों में लगती है। कई लोग लाइट का माला पहना देते हैं। ये सब बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में संकीर्तन के बाद में पुनः रात्रि का भोग नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, आचमन कराना चाहिए। उसके पश्चात फिर छोटी आरती की विधि है, वो नहीं कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं। फिर रात्रि 10-10:30 बजे 1 गिलास दूध को बढ़िया से, केसर है, मिश्री है, अथवा और भी जो उपलब्ध है, आधा गिलास, उससे भी कम दूध जो भी उपलब्ध हो सकता है, बप्पा को पिला करके पुनः उनके पास एक बर्तन में जल रख करके रुमाल से ढक करके उसके बाद में विश्राम कराना चाहिए। आरती कराने के पहले बप्पा के आसपास जितने भी फूल हैं उन्हें हटा देना चाहिए।
वस्तुतः उत्तम तो ये होता है सुबह का चढ़ा हुआ दोपहर में हटा दें, संध्या वेला में 4 बजे पुनः उनको सुगंधित फूल चढ़ाएं। कम बजट है तो 2 फूल चढ़ाइए, पर वो सबसे सुगंधित सबसे अच्छा होना चाहिए। पूरा रात्रि में ही बप्पा के स्थान की सफाई करके आनंद पूर्वक जो है उनको सोने देना चाहिए। उनकी तरफ जो है पैर करके नहीं सोना चाहिए, और इस तरह नहीं कि रात भर जय जय सिया राम, एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए। अगर आपको जल पीने की भी इच्छा है तो पहले बप्पा को पिला दीजिए। पिलाना क्या है, वहां सामने रखा, थोड़ा सा दूर्वा का उसमें टुकड़ा अर्पण कर दिया, निवेदन कर लिया, 2 चम्मच जल घुमा करके पुनः वो जल ले लिए, पी लिए। जब आप फील कर लेंगे कि साक्षात गणपति बप्पा हमारे घर में पधारे हैं, चाहे उस प्रतिमा में है चाहे छोटी प्रतिमा में है, तो हमें बताना भी नहीं पड़ेगा। इससे भी कई गुना बढ़ करके आप लोग सेवा खा करके मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप 5 दिन रखते हैं तो प्रयत्न कीजिए, हर दिन फल थोड़ा चेंज लाइए, भोजन में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, जलपान में बदलाव कीजिए, मिष्ठान में बदलाव कीजिए, जितना आपकी कैपेसिटी है, जो भी हो सकता है, जो सबसे अच्छा लगता हो आपको, सात्विकता में उस रूप में पूर्ण समर्पित हो जाइए। और कहा गया ना, सेवा से मेवा मिले, भक्ति से भगवान। सेवा में अगर भक्ति हमारी जुड़ जाए तो कहना ही क्या है। इसीलिए सेवा में आया है तन मन धन। सबसे पहले हम शारीरिक रूप से, फिर मन से, फिर धन से सेवा करनी चाहिए। कई लोग भोग लगाने के बाद फल वहीं बिल्कुल सामने लगा के रखते हैं, सब हटा देना चाहिए। साइड में लोगों को प्रसाद बांटने के लिए भले ही आप फल इकट्ठा करके रख दीजिए, बप्पा के सामने से हटा देना चाहिए। मिठाई का डब्बा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा और व्यवस्थित सेवा होनी चाहिए। इससे संबंधित आपके मन में प्रश्न होगा, कमेंट कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और क्या बोलते हैं हमारे शास्त्री जी, कहते हैं गुरु जी आप बोलते नहीं हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया क्यों